और भाई, क्या हाल चाल। आज क्या सता रहा था? ये जो सवाल है ये पहले ही सता रहा था, तो मैंने लिख लिया था भाई सवाल पे, इस सवाल पे बात करेंगे। ओके। ये सवाल है भाई कि ये एक इंसिडेंट है जो एक बुक में अकर करता है, नार्को पॉलिस बाय चीता है। मैं हर हर वीडियो में लग रहा है मैं उसको प्रमोट करता हूँ, बट क्या करूँ भाई, जिस चीज़ से इंस्पिरेशन ली उसका तो नाम लेना ही पड़ेगा। उस आर्ट को तो होमेज देना ही पड़ेगा। ठीक है। उसमें एक इंसिडेंट आता है, एक कैरेक्टर है जिसके जो बहुत ही ज़्यादा मॉरली गिरी है। फंटे फंटे काम करता है। ठीक है। प्रोस्टिट्यूट्स है, पिंप है। पिंप शायद सही वर्ड होगा, पिंप है और ड्रग डीलर भी है। ठीक है। उस एरिया का उसके घर परिवार भी है, उसकी बीवी बच्चे सब हैं। ठीक है। स्ट्रेंज केस बट हैं। ठीक है। इंडियन ही है वो अपने फ्रेंड के साथ होता है। ठीक है। जो ट्रांसजेंडर है। ठीक है। द ट्रांसजेंडर पर्सन आइडेंटिफाइज एज शी, तो शी इज ऑल्सो prostitute who used to work, but now she's not, she used to be a prostitute. Okay. उसमें एक इंसिडेंट आता है कि वो शराब पी के बैठा होता है और ऐसे 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 हाँ, बढ़िया। वो जो ट्रांसजेंडर होती है वो भी नशे में होती है, अफीम अफीम दोनों ने ही फूकी हुई होती है, चाटी हुई होती है, जो भी है। ठीक है। हाँ ठीक है। तो वो पर जो कैरेक्टर है वो कह रहा है हाँ ठीक है। अरे यार, मेरी बीवी बहुत दिमाग खराब है, जब देखो इसने माथा पच्ची कर रखी है। ये एक नहीं करती, वो नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये नहीं करती। तो सामने वाला ट्रांसजेंडर जो होता है वो होती तो ऑर्फन नहीं है, बस उसकी माँ उसको छोड़ देती है किसी ऐसी घर में, या उसका ऐसी ज़िंदगी चल रही होती है। ठीक है। बचपन से ही वो प्रोस्टिट्यूट की उसमें डाल दी गई होती है, तो वो समझती है, वो लोनलीनेस जानती है बहुत ही अच्छे से कि वो फील कैसे होती है जब तुम पे कोई भी ना हो। जब तुम पे कोई भी ना हो, लोनलीनेस फील कैसे होती है। ठीक है। और लोननेस नहीं, लोनलीनेस, कि तुम्हारे पे कोई है ही नहीं रिश्तेदार, तुम पे कोई है ही नहीं आसपास का, मतलब कुछ है ही नहीं, और तुम ऐसे काम में डले हो कि भाई लग नहीं रहे कि कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना सकते थे। उसने बनाई भी है, ऐसा नहीं है। इट्स अ ब्यूटी ऑफ अ नॉवल आल्सो, कि उन्होंने ऐसा नहीं है कि बनाई नहीं, बनाई है। बट स्टिल वो जानती है कि कैसे फील होता है कि कोई रिश्तेदार ना हो। तो जो ट्रांसजेंडर करेक्टर है वो बोलती नहीं, वो अंदर ही उसका मोनोलॉग चल रहा होता है कि यार, दिस पर्सन कंप्लेन्स अबाउट हिज वाइफ ओनली व्हेन ही हैज टू कंप्लेन, ही टॉक्स अबाउट हिज वाइफ ओनली व्हेन ही हैज टू कंप्लेन। ओके। जब भी उस बंदे को कंप्लेन करनी होती है वही तभी अपने बीवी का नाम लेता है बेसिकली। और ये बात मुझे बहुत सही लगी कि जब हमें कोई काम पड़े या फिर कोई दिक्कत पड़े तभी हम अपने प्रियजनों का नाम लेते हैं। ठीक है। इनके साथ रोज़ वक्त काटना होता है, इनके साथ रोज़ रहना होता है, उनका तभी नाम लिया जाता है जब हमें कोई कंप्लेन हो या कुछ फलाना ढिमकाना हो। क्या ये सही है क्या गलत है पता नहीं, बट ये क्या हमारे लिए पर्सनली लॉन्ग टर्म में सही है? क्या इसको मिटाया जा सकता है ना? कि हम तभी अपने रिश्तेदारों का नाम लें जब हमें कंप्लेन करनी हो। भाई ये तो कोई, मेरे हिसाब से तो कोई तरीका नहीं है। ठीक है। या तो हम अपनी इमीडिएट फैमिली, एक तो होती है कि रिश्तेदार, कजन ब्रदर, चाचा मौसी, उस कंटेक्स में। ठीक है। चाचा मौसी मामा। और एक होती है फैमिली, बीवी बच्चे, माँ बाप, बीवी के माँ बाप और बीवी के सगे भाई बहन। ये हो गई इमीडिएट फैमिली। और अपने 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 भाई बहन जो सगे, ये हो गई इमीडिएट फैमिली। तो क्या हमें इनको भी ऐसा करना चाहिए? ना, मेरे को तो नहीं लगता बिल्कुल भी। और उस कैरेक्टर ने बहुत ही सही बात की, जो ट्रांसजेंडर कैरेक्टर थी। ठीक है। कि ही ओनली टॉक्स अबाउट हिज वाइफ व्हेन ही हैज टू कंप्लेन, लाइक हर वाइफ इज एन एम्प्लॉय ऑफ हिज। वो ऐसे कंप्लेन करता है, और जब भी बात करेगा तब कंप्लेन नहीं करेगा कि जैसे उसकी बीवी नहीं है, वो उसकी अर्धांगिनी नहीं है, वो उसके साथ ज़िंदगी नहीं काटी उसने। ठीक है। जैसे कि वो उसके एक वो नौकर है। एम्प्लॉई मतलब नौकर रहता है ना, नौकर पे रख रखा उसको, वो नौकर है उसकी, जैसे वैसे ही कंप्लेंट करता है। क्या रिलेशनशिप के डायनेमिक्स उसने ऑब्जर्व किए। और ये एक्चुअली में ट्रू है कि तुम देखोगे आसपास जिनकी मैरिड लाइफ नहीं सही चल रही, बताए सीखने के अलावा
सीखा भी जा सकता है, किसी चीज़ को इम्प्रूव भी किया जा सकता है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से किया जाता है। क्या बता तुम्हें सेक्सुअलिटी चाहिए हो, और चाहिए होती है, क्यों नहीं चाहिए होती, तो अपने आप को बिल्डअप करो और अपनी बीवी को बिल्डअप करो। या तो थोड़ा सा फिलोसफी में चेंज लाओ कि हमेशा ही भाई 45 साल के हो गए तो इतना ही है जितना इम्प्रूव कर सकते हो, 25 साल के तो इतना इम्प्रूव कर सकते हो, 45 साल के इतना इम्प्रूव कर सकते हो। ऑफकोर्स बीवी इतना भी नहीं कर रही, ठीक है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव से हम शादी को सुधार सकते हैं। एक तो अपने आप को फिट रख के, थोड़ा सा घर में अच्छा सा इन्वायरमेंट बना के, जो भी तुम्हारी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि कभी जब भी पति आए तो सिवाय उससे फालतू की बातें करने के अलावा खाने के बाद ही करें फालतू की बातें। जब वो ऐसे बैठा है कि तुम्हारी भी मम्मी ने कर दिया, तुम्हारी बेटी ने वो कर दिया, तुम्हारी सास ने कर दिया, तुम्हारी ननद दिमाग ख़राब कर रही है मेरा, फलाना ढिमकाना जो भी है, ठीक है। तो ऐसे कंप्लेंट होल्डर ना होल्ड करें, ना कि पति को सुनाने के लिए कि भाई ये मेरा पोस्ट ऑफिस है और मैंने इसको डाल दिए, तो कंप्लेंट, और ना कि पति यूज़ करे अपने दोस्तों के सामने कि यार मेरी बीवी बहुत दिमाग ख़राब करती, 4 पैग लगाए, एल्कोहलिज्म के राह पे चल रही है, ठीक है, और बोलें कि भाई मेरी बीवी तो बहुत दिमाग ख़राब करती भाई, अब ये तो भाई लौड़ा लहसन, क्या करूं भाई सीख ले, जाके थोड़ा पढ़ ले, रीडिंग की हैबिट बना, ठीक है, रिसर्च आर्टिकल पढ़ कि एक्चुअली में क्या क्या वर्क करता है अलग अलग लेवल पे, क्योंकि इस पे काफ़ी लिटरेचर है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, इसी फैक्टर पे, ओके। तो रिश्ते को ऐसे यूज़ मत करो कि सबसे बड़ी एग्जांपल, जैसे ही पति घर पे आया और वैसे ही पत्नी चालू हो गई, अरे तुम्हारा लौड़ा लहसन, तुम्हारा भी लौड़ा लहसन, तुम्हारे दिमाग सास, तुम्हारी मम्मी पापा दिमाग ख़राब करती, तुम्हारे बीवी तुम्हारे भाई बहन ख़राब करते दिमाग, आज जिस बच्चे ने ये कर दिया, आज तुम्हारे लड़के ने ये कर दिया, तुम्हारे लड़के ने वो कर दिया, पता नहीं 10 साल बाद होगा क्या। सबसे तो भाई बीवियाँ ऐसे मत करो भाई, है ना, उसकी एनर्जीज अलग ही निकलेंगी, ठीक है। बेफालतू में तुम्हारा जो पति है 47 में 48 में तो सुन रहा है, क्या पता 58-59 में टपक जाए हार्ट अटैक से, और फिर ऐसे बैठना, ये क्या हो गया नहीं, ये इसी चीज़ों से होता है। अब कल बोले ऐसे थोड़ी ना हो जाता भाई, अरे भाई अगर बंदा 100 तीरों से मरता है तो 23 तीर तो तुमने भी चलाए ना, कम से कम खाना खाने टाइम तो शांत बैठो भाई, कि नहीं बैठ सकते, ऑफ कोर्स बैठ सकते हो, इतना भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है काम, कोई बम नहीं गिर रहे तुम्हारे ऊपर कि खाना खाने टाइम भी ये सब बातें करनी है, ठीक है। खाना खाने के बाद, खाना खाने परसने से पहले बात मत करो ये सब, बस ये एडवाइस होगी। और पति कंप्लेंट करने के अलावा अपने थोड़ा पेन एंड पेपर लेके इंट्रोस्पेक्शन करो, पॉइंट्स लिखो किस किस चीज़ पे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बाद ही दूसरे से कंप्लेंट करने के अलावा मैरिज काउंसलिंग में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ईगो हर्ट नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है। ईगो बचाने के चक्कर में कहीं 45 में टपक मत जाना, ठीक है। वैसे ही स्ट्रेस बहुत है, वैसे ही वेरिएबल बहुत है लाइफ में, बेफालतू में ये भी वेरिएबल डाल लो कि भाई अपनी बीवी से नहीं बन रही, ठीक है। जो भी है हंकी डोरी तो कभी भी नहीं होता कि भाई हमेशा ही बढ़िया चले, बट जो चल सकता है चले। एज एन एम्प्लॉय कभी भी मत ट्रीट करो जैसे वो कैरेक्टर कहता है कि भाई जैसे वो कोई एम्प्लॉय हो, नहीं, कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, कोई भी तुम्हारा नौकर नहीं है, ना तुम्हारे बीवी बच्चे भाई बहन माँ बाप, अपनी बीवी सिर्फ वो इंसान है, वो अपनी लाइफ जिएंगे, तुम अपनी लाइफ जियोगे, उनकी हैप्पीनेस तुम पे नहीं डिपेंड करती, तुम्हारी हैप्पीनेस उन पे नहीं डिपेंड करती, मैं अलग ही ढूंढना है, ठीक है। तो भाई बस यही पर्सपेक्टिव थे, कैसा लगा बताना ज़रूर भाई कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब कर लेना भाई और लाइक भी छोड़ लेना, ठीक है, बाय।